हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग रेडी हैं, कैमरा वगैरह भी रेडी है। आज हम लोग क्या करेंगे, अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्या है लेक्चर नंबर 8 करेंगे। अभी तक हम लोग 7 कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ चुके हैं और अपने टीथ के बारे में, माउथ कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जैसे आपको पता है कि हमारे मेनली डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में 2 चीज़ें हैं। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम कहते हैं आहार नाल, और दूसरा हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड, पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ। तो पिछले लेक्चर में ही हमने उसको जो है अलग अलग करके डिवाइड करके दिखा दिया था। आज उन पाचन ग्रंथियों का जो है हम लोग क्या करेंगे, नाम देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक संभव होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ठंडी भी बढ़ गई है और आप भी आराम से घर में बैठ के पढ़ाई करते रहिए और प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी शुल्क या कोई भी फीस, कोई भी पैसा नहीं लगता है। वो सब जानते हैं कि 100% फ्री होता है। बस आपको जो है ये सब्सक्राइब वाली जो बटन लिखी है रेड कलर से, उसको दबा के सब्सक्राइब करनी है। उसके बाद आपको जो है एक बेल आएगी, बेल आइकन आएगी, घंटी आएगी, उसको दबाना है आपको। उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे ऊपर वाले आंसर ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपके पास तुरंत क्या है, सूचना पहुंच जाएगी, आपके पास मैसेज चला जाता है। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता। तो प्लीज़ जो है चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करिए ना, और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे। कौन सा, 8, जिसमें हम देखेंगे आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम लोग देखेंगे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पिछली बार हमने यहाँ पे इधर और इधर क्या है डिवाइड कर दिया था कि क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं और क्या है पीछे के। जिन्होंने ना देखा होगा प्लीज़ वो जा कर के पीछे देख लेंगे। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सर्च करिए 100 टाइम्स एजुकेशन। उस पर क्या करना है, बाय सुधीर पांडे लिख दीजिए, सीधे आ जाएगा। उसके बाद आप सीधे जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। अब वहाँ पे लिखा है क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला है उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, सारे के सारे पार्ट हैं 1 से 7 तक। अब ये बहुत ही जल्दी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चलिए तो हम लोग इसके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे फिर। चलिए हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे एनसीईआरटी के नाम पे ये है कि क्या है, पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ, मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड्स ना। तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, यहाँ भी बिंदी लगा दिए हैं, वहाँ भी लगा दिए हैं, चलिए हटा देते हैं। पाचन ग्रंथियाँ मतलब पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ। हमारे पाचन के लिए क्या है, इन ग्रंथियों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर कौन सा है, ये 8 है। चलिए तो हम लोग इसको किस में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, पाचन और श्वसन वाले में ना, अवशोषण वाले में पढ़ रहे हैं। पाचन और अवशोषण का चैप्टर जो पहला है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसी में ये है। चलिए तो आप 11th वाले, 12th वाले और नीट की जो है जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज़ वो ज़रूर से ज़रूर क्या है, एनसीईआरटी लेके बैठें। और क्योंकि आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है, बाकी कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पहले पूरा खाना खाते हैं ना, उसके बाद क्या है थोड़ा थोड़ा बीच में चटनी अचार लेते रहते हैं। तो आपका मेन सिलेबस एनसीईआरटी ही है और हर जगह एनसीईआरटी अब अप्लाई करनी है आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। पुराने प्राइवेट्स की किताब जो है, प्राइवेट पब्लिशर की किताब, टीचरों के बड़े बड़े नोट्स, थक के जो है ना स्टडी मटेरियल्स, इन सब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 85 से 90% क्या है,
एनसीईआरटी से ही आते हैं। हाँ, बायो में तो 90-95% एनसीईआरटी से ही आता है, सेम टू सेम यही लाइन। तो प्लीज़ हमारे पढ़ाते वक्त आप एनसीईआरटी लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि इसके बाद हम एनसीईआरटी भी जो है रीड करेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाएंगे कि ताकि जो है आप ये जानिए कि हमको हमारी जो बुक है वो कैसे समझनी है, कहाँ पे समझनी है, ताकि साथ साथ मेरे वो लाइन आप पढ़ते रहेंगे तो आपको वो क्या है चीज़ें पता चलेंगी कि ये हमारे पास है। नहीं तो अपने से लोग तो कुछ भी पढ़ाते रहें। चलिए आइए करते हैं पाचन ग्रंथियाँ। हम आपको बोले थे कि देखिए एनसीईआरटी में मेनली 3 तरह दिया है और उसके बाद दिए तो सब हैं, लेकिन शुरुआत में ही पाचन ग्रंथियों में केवल 3 ग्रंथियों का नाम दिया, बीच में आगे सारी दिया है। तो पहले सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास क्या है, सलेवरी दिया है, जैसे उसमें लीवर दिया है और हमारे पास क्या दिया है, पेनक्रियाज दिया है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पेट में भी पाई जाती हैं ग्रंथियाँ ना, हमारे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में भी पाई जाती है। तो आइए हम क्या करते हैं कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं हम यहीं से ऊपर पकड़ ले रहे हैं बड़ा, ताकि थोड़ा सा हमको दिखाना है आपको। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्या है, पेन हमारे पास सलेवरी क्या है, SALIVARY सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स का मतलब आपको पता है, हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसका क्या है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ ये कितनी होती हैं भैया, ये 3 पेयर होती हैं। कितना, 3 पेयर्स। देखिए इनको हम लिख रहे हैं कितना, 3 पेयर, 3 पेयर्स, 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब कितनी है, 3 जोड़ी होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियाँ। इसमें अब हम देख रहे हैं कि इन 3 जोड़ी में जो हमारे पास लार ग्रंथियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये लार ग्रंथियों में 3 पेयर है। पहला पेयर इसके पास हमारे क्या पास है, पैरोटिड। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स ना, पैरोटिड ग्लैंड्स को ही क्या कहेंगे आप, पैरोटिड ही कहेंगे। और ये पाई कहाँ जाती है हमारे पास, चिक में। कहाँ पे, चिक में। चिक मतलब समझते हैं ना, गाल में। क्या है, गाल में। यहाँ और यहाँ माउथ कैविटी से बाहर होती है, जैसे यहाँ और यहाँ गाल में ये पाई जाती है। कितनी होती है, 1 पेयर। उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे पास इसीलिए इसको कहते हैं क्या है, होता है चिक में पाई जाती है, इसलिए इसका चिक ग्लैंड्स भी नाम है, पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरा हमारे पास है क्या, सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी या इसी को क्या कहते हैं, और अथवा इसी का नाम है क्या है, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबल्स, सब मैंडिबल्स। ये कहाँ पाई जाती है भैया, हमारे पास जॉ में। कहाँ पे, जॉ में। कौन सा जॉ, लोअर जबड़ा जो हमारे, क्योंकि जो ये मैंडिबल्स होते हैं इसी को हम लोग जबड़ा भी कहते हैं। यहीं से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है, 1 पेयर पाई जाती है। यहाँ पे और यहाँ पे पाई जाती है। कुल मिला के हमारे क्या है, जो लोअर जॉ है उसमें पाई जाती है। तो हम देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ पाई जाएगी, लोअर जॉ में। लोअर जॉ, JAW, ये क्या है, लोअर जॉ में, हमारे पास नीचे वाले जबड़े में। इसका नाम भी आपको यही नाम याद करना है, कोई इसकी हिंदी उंदी नहीं याद करनी है, क्योंकि अब एनसीईआरटी में जो है इसी चीज़ को, अगर आप यूपी बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी एनसीईआरटी चल रही है। हमारे यहाँ अब यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी, सारे स्टेट्स में एनसीईआरटी चलती है, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में चलती है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे CBSE वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी में, लेकिन मैटर सेम टू सेम वही है, सारी चीज़ें वही हैं। हर जगह एनसीईआरटी ही अब अप्लाई होती है, चाहे आप क्लास 6 से लेकर के आप जो है IAS तक की प्रिपरेशन करिए। आप देखिए उसमें बताते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी ही हमको पढ़नी। हमने अपना बेस, हमने अपना सिलेबस जो है एनसीईआरटी से किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी ज़रूर अपने साथ लेके बैठिए। बाकी आपको स्टडी मटेरियल को बेफालतू का बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सिलेबस निर्धारित होता है और वो फिक्स होता है। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 पेयर जो है लार ग्रंथियाँ हैं। पहला है क्या, पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसको यहाँ पाई जाती है चिक में। 1 पेयर ये है, कितना होती है संख्या में, 1 पेयर। इसको भी लिख दे रहे हैं, कितना होता है, 1
पेयर ये होती है, कुल मिला के एक जोड़ा ये होती है। ये भी क्या होती है, 1 पेयर। ये भी एक जोड़ा होती है जिसका नाम क्या है, सब मैक्सिलरी, और क्या है, सब मैंडिबल्स इसको कहते हैं, या सब मैंडिबुलरी इसको भी आप कह सकते हैं। कुल मिला के मैंडिबल्स मीन्स होता ही है हमारा क्या है, जबड़ा ना। तो इसमें लिखा है कि लोअर जबड़ा, नीचे वाले जबड़े में ये पाई जाती है, एक पेयर होती है। तो हम हिंदी इंग्लिश का बता रहे थे, तो वहाँ भी केवल इसका उच्चारण लिख दिया हिंदी में कि सब मैक्सिलरी ना। तो आपको यही नाम याद करना है ना, जबड़े की ग्रंथि याद रखना। चलिए हमारे पास क्या हो गया, तीसरा पेयर हम आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, सब लिंगुअल है। सब क्या है, लिंगुअल। चलिए सब लिंगुअल हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ये भी देखते हैं। सब लिंगुअल क्या है, सब लिंगुअल है। ये कहाँ पाई जाती है हमारे पास, बिलो द टंग। क्या है, बिलो द टंग, मतलब हमारे पास क्या है, जीभ के नीचे। जीभ के नीचे मतलब ये जीभ के नीचे पाई जाती है। और कहाँ, हमारे पास क्या है, लोअर जा के ऊपर। ये हमारा यहाँ क्या है, यहाँ नीचे ना, जीभ के नीचे जो हमारे पास क्या है, हमारा लोअर सरफेस है ना, उस पे पाई जाती है। उसका नाम क्या है, सब लिंगुअल। क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड आप उसको कहेंगे। तो आपसे देखिए 3 पेयर हमारे पास लार ग्रंथियाँ हैं। आप देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती है, 3 पेयर होती है, जिसको हम लोग लार ग्रंथियाँ कहते हैं। 3 जोड़ी कहाँ पे पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड्स, पहले चिक में, एक पेयर ये इधर भी और क्या है, इधर भी। दूसरा हमारे पास सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल्स पाई जाती है, ये लोअर जा, ये जो नीचे वाला जबड़ा है भैया, यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा हमारे पास क्या है, सब लिंगुअल है, बिलो द टंग, मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है। ये 3 के तीनों सुनिएगा ज़रूर, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो माउथ कैविटी से बाहर होती हैं, या स्टेटमेंट में देंगे, ठीक है, कि क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन माउथ कैविटी, आउटसाइड द माउथ कैविटी ना, या क्या होता है, अपर जा, लोअर जा, कुछ भी करके, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आउटसाइड ऑफ क्या है, ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी के बाहर ये सिचुएटेड होती हैं, स्थित होती हैं, लेकिन इनका सिक्रीशन क्या होता है, एंड दियर सिक्रीशन कहाँ पे होता है, इन माउथ कैविटी। होती तो हैं कहाँ, कि हमारे मुख गुहा के बाहर, लेकिन जो इनका सिक्रीशन होता है ना, इनमें से जो रस निकलता है वो होता कहाँ पे है, माउथ कैविटी में। जैसे ये मेरा रूम है, ये मेरा कमरा है, और मोटर हम बाहर लगा दें, मोटर कमरे के बाहर लगा दें, और उसमें से क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि मोटर क्या रहती है, अंदर रहती है, या किसी की मोटर बाहर रहती है, और पानी कहाँ गिराना है, टंकी में। पानी कहाँ गिराना है, टंकी में। तो वहाँ से जो निकले वो टंकी में। तो ये हमारे माउथ कैविटी को आप हमारे क्या है, ओरल कैविटी हमारे पास जो है, मुख गुहा जिसको हम लोग कहते हैं ना, इस पूरे क्षेत्र को मुख गुहा कहते हैं। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे है लार ग्रंथियाँ, यहाँ पे हैं, यहाँ नीचे है, जीभ के नीचे है, लेकिन उनका सिक्रीशन क्या होता है, पूरा का पूरा माउथ कैविटी में ही होता है। तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, सिचुएटेड आउटसाइड of buccal cavity, but their secretion in buccal कैविटी, बक्कल कैविटी जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। हम ये कहने वाले हैं कि ऐसा है भैया कि इनका जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे होता है,
ब्यूकल कैविटी में होता है, लेकिन ये कहाँ पे होती हैं? ब्यूकल कैविटी के बाहर, ब्यूकल कैविटी के बाहर। तो हम आपको यहीं पे ये भी बता रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर नीचे ना दिख रहा हो तो थोड़े आइए ऊपर, यहाँ दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहीं पे लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ मुख गुहा के बाहर पाई जाती हैं, मुख गुहा के बाहर पाई जाती हैं ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लेकिन इनका स्राव, लेकिन इनका स्राव मुख गुहा में होता है, मुख गुहा में होता है। लेकिन इनका स्राव क्या होता है, मुख गुहा में होता है। चलिए, तो इस चीज़ को आइए हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। ये आपके लिए जो स्पेशल पॉइंट्स है याद रखिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई हैं, तो आप इसको इसीलिए कहते हैं कि आप जो है एनसीईआरटी पे जो है ज़रूर और ज़रूर ही फोकस करिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। हमारे पास क्या होती है पाचन ग्रंथियों में, पहला नंबर क्या है कि 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 जोड़ा क्या होती है, पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। वो पाचन ग्रंथियाँ क्या उनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, चिक में 1 पेयर। सब मैक्सिलरी या इसी का दूसरा नाम सब मैंडिबल्स होता है, क्या होती है, लोअर जा में होती है 1 पेयर। और तीसरा क्या है, इसका नाम है सब लिंगुअल, ये भी 1 पेयर होती है, बिलो द टंग मतलब जीभ के नीचे होती है। हमने यहाँ लिखा है कि सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ क्या होता है, ब्यूकल कैविटी, बट देयर सिक्रीशन, बट सिक्रीशन इन क्या होता है, ब्यूकल कैविटी, बट देयर सिक्रीशन इन क्या, ब्यूकल कैविटी। इसका मतलब कि हमारे पास जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी माउथ कैविटी के बाहर, लेकिन उनका सिक्रीशन क्या होता है, माउथ कैविटी में ही होता है, मुख गुहा में ही होता है। तो जिनको जो है वो करना होगा, इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आइए हम इसको जो है थोड़ा सा हटाते हैं और हम आपको यहीं पे बताने वाले हैं कि देखिए हमारे पास लार ग्रंथियाँ हो गई, और यहीं से हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि लार ग्रंथियाँ सिक्रीशन किस चीज़ का करती हैं। आप ये भी देख लीजिए कि ये जो हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियाँ, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करते हैं, ये लार का स्राव करते हैं। क्या है, लार का स्राव करते हैं, लार का स्राव करती हैं। ये क्या करती हैं, लार का स्राव करती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अब हमारे पास जो लार है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, वो क्या है, 1 से लेकर के 1.5 क्या है लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर क्या होती है, हमेशा लार निकलता है एक दिन में, 24 घंटे में, 24 घंटे में। और इस लार में देखिए क्या क्या पाया जाता है, आइए हम देखते हैं। हमारे पास लार में क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या है, हमारे पास लार है जो 30% स्टार्च को क्या है, डाइजेस्ट करता है। 30% स्टार्च क्या है, डाइजेस्ट बाई किसके, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। ये यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसका नाम सैलिवरी एमाइलेज है। क्या निकालता है, सैलिवरी एमाइलेज निकालता है, जिसमें क्या होता है 30% स्टार्च का क्या है, डाइजेशन हो जाता है बाय द सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, वीडियो को आप पॉज करके नोट करना चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि और लार क्या करता है। लार में हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। आयंस को रिलीज़ करता है, वो क्या है, आयंस को रिलीज़ करता है। ये चीज़ें हम अब हटाने वाले हैं क्योंकि हमको लिखना है कि लार और क्या क्या होता है लार में। पहला हम आपको बता दिए कि ये सैलिवरी एमाइलेज होता है।
दूसरा हमारे पास क्या बोलते हैं, कुछ आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना कि वो चीज़ें क्या है, वो पदार्थ, ऐसी चीज़ें क्या हैं जिनको हम क्या है किसी लिक्विड में या पानी में डालें तो अपने क्या है आयनों में टूट जाएं, अपने आयनों में टूट जाएं। तो पहली बार हमारे पास क्या है, लार कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि लार का दूसरा काम क्या है हमारे पास, लार में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा था, सिलेवरी एमाइलेज। तो क्या कहेंगे, ये हो गया है। लार में अब हमारे पास आता है क्या, आयंस आते हैं, क्या है, दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं, चलिए, पहला सिलेवरी है एमाइलेज है हमारे पास। ये दूसरा हमारे पास क्या है कि लार में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी प्लस क्या है, Cl माइनस है ना, HCO3 बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, आयंस हमारे पास निकलते हैं। हमारे पास क्या है, इसके बाद लाइसोजाइम, इसके बाद हमारे पास लाइसोजाइम निकलता है। वो लाइसोजाइम आखिर करता क्या है, एंटीबैक्टीरियल होता है। वो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए हमारे पास क्या है, आइए थोड़ा सा Na+ हो गया, Cl- हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, और क्या है, सोडियम के बाद क्या है, पोटेशियम आयन। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास निकलते हैं, याद रखिएगा। सोडियम आयन क्या है, क्लोराइड क्या है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं ना, और ये क्या है, सोडियम आयन। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स सलाइवा से ही निकलते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास सलाइवा से क्या निकलता है, आपको पता है, लाइसोजाइम। लाइसो क्या है, जाइम, ZYME। ये हमारे पास क्या होता है, लाइसोजाइम। ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया विरोधी जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक वगैरह कहते हैं ना, कि वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार देगा। हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में क्या है, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया आते होंगे ना, खाने में है, तमाम चीज़ हैं ना, हम लोग खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एयर के थ्रू तमाम चीज़ उसमें बैक्टीरिया जा रहा है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है ना, लाइसोजाइम है। तो आइए देखते हैं हमारे पास लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया विरोधी होता है। ये हमारे पास 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली क्या है, सिलेवरी एमाइलेज, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। कहाँ पे, सलाइवा में निकलता है। सलाइवा क्या होता है, लार का स्राव करती हैं। पाचन ग्रंथियाँ कितनी पेयर होती हैं हम आपको बता चुके हैं। अब ये करती क्या हैं, लार का स्राव करती हैं ना। लार का स्राव में क्या क्या होता है, इनका स्राव पहले 1 से 1.5 लीटर होता है। देखिए आपको जो बोला जा रहा है वो सुनिए ज़रूर, और यहाँ पे देखते भी रहिए, दिखा भी रहे हैं। 1 से 1.5 लीटर क्या होता है पर डे, मतलब 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर निकलता है। उसमें क्या होता है, सिलेवरी एमाइलेज होता है। चलिए इसी सिलेवरी एमाइलेज को पहले, इसका पुराना नाम क्या है, टाइलिन। क्या कहते हैं, टाइलिन। तो ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा, क्या है, टाइलिन। ये टाइलिन के नाम से जाना जाता था। ई लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, ये टाइलिन के नाम से जाना जाता है। इसी को आज क्या कहते हैं, सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं। सलाइवा में पाया जाने वाला एमाइलेज 30% तक के स्टार्च, 30% स्टार्च को क्या है, ये यहीं पे क्या है, डाइजेस्ट कर देता है बाय द सलाइवा ना, डाइजेस्ट बाय सिलेवरी एमाइलेज। पुराना नाम क्या है भैया सिलेवरी एमाइलेज का, याद रखिएगा, टाइलिन उसे कहा जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये पी साइलेंट है, तो क्या कहते हैं, टाइलिन। इसका नाम, पुराना नाम क्या है, टाइलिन। एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ कैविटी के सलाइवा में पाया जाता है ना। माउथ कैविटी के सलाइवा मतलब जो मुख गुहा में हमारे लार
रहता है। लार आता कहाँ है? सलेवरी ग्लैंड से आता है। टाइलिन हमारे पास हो गया। उसके बाद हम आपको बोले कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बता चुके न। वे पदार्थ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास कि जिनको हम पानी में डालें तो क्या है, वो अपने आयनों में टूट जाएं ना। वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम पानी में डालें तो अपने क्या है, आयनों में टूट जाएं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप नमक खाते हैं तो NaCl खाते हैं, ये पानी में गया तो Na+Cl- में बदल गया, बाइकार्बोनेट आता है, और क्या है, ये क्या है, पोटेशियम आयन आता है। तीसरा हमारे पास लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, और ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया विरोधी होता है। हमारे फूड में, हमारे भोजन में जो भी बैक्टीरिया पाया जाता है उसको ये मार देता है। भगवान खुद ही चाहते हैं कि यार मेरे बंदे के अंदर, मेरे शिष्य के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो थोड़ा क्या है, प्योर जाएं, अच्छे जाएं, बैक्टीरिया रहित हो, उसमें कोई भी क्या है, हानिकारक चीज़ें ना हो, जीवाणुओं से मुक्त हो। बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु, और वायरस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कितनी ग्रंथियां थीं आपको हम बता चुके थे। सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स कितनी पेयर? 3 पेयर। तीनों का नाम आज आपको हो गया। उनका नाम क्या है? पहली बात, चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, उसको हटा दिए हैं, फिर भी पैरोटिड क्या होता है? 1 पेयर, चिक में होती है ना। उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल्स कहाँ पे पाई जाती है? बिलो द, यहाँ जा, बिलो, लोअर जा, कहाँ पे? लोअर जा। अब सब लिंगुअल क्या होती है? बिलो द टंग, ये जीभ के नीचे, ये जो उठता है इसी के नीचे, इसी के नीचे पाई जाती हैं। ये लोग करती क्या हैं? तीनों एक साथ मिल करके सलाइवा निकालती हैं। और सलाइवा निकलता कितना है? लार कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे आपको पूछा जाता है। लार निकलना क्यों जरूरी है ना? ये क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? पाचन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं ना, जो कि बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। क्या? हमारे एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। चलिए आगे हम और आते हैं। पाचन के लिए जरूरी है। लाइसोजाइम क्या है? उसको बैक्टीरिया रहित करने के लिए, मतलब खुद और बनाने के लिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा लार। लार और क्या करता है? फोर्थ, ये टाइलिन आपने नोट कर लिया। चलिए, सलेवरी एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं। हम इसको और हटा रहे हैं, थोड़ा सा आपको और दिखाने वाले हैं कि जो हमारा लार है, एनसीईआरटी में ये सब बाद में बताया गया है, हम यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसके बाद ये ग्लैंड्स के बाद पाचन किए हैं, तो हम ये ग्लैंड्स के साथ ही उनका बता रहे हैं कि पाचन में ये कैसे मदद करती हैं। बाद में हम आपको एनसीईआरटी पढ़ के दिखाएंगे। चौथा क्या है? ये क्या करती हैं? मैस्टिगेशन, मतलब ऑफ फूड। फूड को क्या है? लुब्रिकेट बनाती हैं। क्या? लुब्रिकेशन ऑफ फूड, LUBRI, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये क्या है? मुख में ही जो हमारे भोजन को क्या करती हैं? चिकना बनाती हैं। चिकना क्या है? भोजन को चिकना करती हैं। देखिए, हम लोग रोटी में, चावल में इसीलिए घी लगा के भी खाते हैं कि वो थोड़ा चिकना हो जाए, और ये क्या करती हैं? चिकना हो जाता है तो भोजन को स्वॉलोइंग करने में बहुत ही मदद मिलती है। भोजन को चिकना करती हैं, भोजन को चिकना बनाती हैं ना, भोजन को चिकना बनाती हैं। हम लोग अपना थूक, जिसको हम लोग कहते हैं, अपना सलाइवा, अपना लार भी क्या है? चिकनाहट के लिए यूज करते हैं ना, लुब्रिकेशन का क्या है? काम करते हैं। तो भोजन को ये चिकना बनाती हैं, और भोजन को क्या अच्छे से भोजन को मिलाने के लिए, उसमें सारे एंजाइम्स वगैरह मिल जाएं जो माउथ से, उसमें भी ये मदद करती हैं। अब आते हैं सलाइवा। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। आइएगा, देखिएगा, जब हम बात कर चुके कि सलाइवा निकलता है दिन भर में 1 से 1.5 लीटर, तो सलाइवा का हमारे पास क्या है? ये बोले कि आयंस निकलते हैं। ये ही इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? आयनिक बैलेंस को मेंटेन किए रहते हैं। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है? आइए देख लेते हैं। 6.8, 6.8 मतलब क्या है? स्लाइटली, बहुत थोड़ा क्या होता है? एसिडिक होता है। हम यहीं लिखेंगे सलाइवा ना का पीएच। सलाइवा का क्या होता है? पीएच कितना होता है? बराबर 6.8, मतलब 7 से थोड़ा कम। तो इसको क्या कहते हैं? कि बहुत ही स्लाइटली क्या है? एसिडिक। क्या कहेंगे? स्लाइटली क्या है?
चलिए क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। मतलब क्या है, थोड़ा बहुत ये क्या होता है, एसिडिक होता है क्योंकि पीएच कितना होता है 6.8। निकलता कितना है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर निकलता है। और इसीलिए आपसे कह रहे हैं भैया कि थूकना नहीं चाहिए। 24 घंटे में कभी कभार आपको एक आध बार थूकना चाहिए, जब आपको जो है बहुत जुकाम या खांसी आ रही हो और आपको कफ आ गया हो, तब आप थूक सकते हैं, नहीं तो थूकना नहीं चाहिए। उठते ही जो लोग क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ तब पानी पीते हैं। नहीं, आप जो है उठने से पहले, उठने के बाद सबसे पहले क्या है, पानी ही पीजिए। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें करिए, क्योंकि आपके माउथ कैविटी में जितना भी सलाइवा बना है वो क्या है, देखिए सुबह सुबह बच्चों के मुंह से ऐसे खुला रहता है तो बहने लगता है, उधर ना एकदम लाइन लकीर जैसे बन जाती है। बड़ों में भी ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी में ही रहना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। और आप उसको, भगवान इसीलिए 1 से 1.5 लीटर बनाते हैं कि आप उसको क्या है, स्वॉलोइंग, उसका ग्लूटेशन मतलब क्या है, उसको लेते रहें, क्योंकि जो उसने माउथ में वो किया है वो अंदर जाके भी काम करता है। इसको कलयुग का अमृत कहा जाता है। आदिकाल से ही लोग अपनी आँखों में लगाते हैं ना, लोग अपने चेहरे पे दाग धब्बे को दूर करने के लिए। और कुत्ते और जानवरों में भी आप देखें कि वो चाट चाट के ही क्या कर लेते हैं, अपने जो है घाव को भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस घाव को चाटते हैं तो उसमें बैक्टीरिया क्या है, मर जाता है। और बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसमें जीवाणु नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे घाव अपने आप ही भर जाएगा। क्योंकि सेल ग्रोथ होती रहती है, सेल डिवीज़न होती रहती है, लेकिन बैक्टीरिया के प्रभाव की वजह से बैक्टीरिया और उसमें घाव करता हुआ चला जाता है। कोई चीज़ आपको यहाँ पर रख दें, आलू वगैरह, और कोई मक्खी आके खाती रहे, उसमें गड्ढा नहीं होगा ना। तो यही चीज़ हमारे वहाँ पे भी होती है। लेकिन कुत्ता क्या है, उसको स्पेशली चाट चाट के सही कर देता है। तो लार क्या है, अमृत है। आप सुबह पहले उठिए तो पानी ही पीजिए, और स्पेशली हो सके तो गर्म पानी पीजिए। उसके बाद आप जो है ब्रश मंजन करिए। और हाँ, आपको दिक्कत होती है तो आप खाना खाने के बाद रात में क्या है, ब्रश मंजन कर लीजिए, ताकि आपके जो है माउथ में जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर के कम चीज़ें होंगी, शुगर होगा, क्योंकि खाना खाएं तो शुगर पक्का होगा, क्योंकि माउथ में जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लगे रहे होंगे, तो बैक्टीरिया आक्रमण जरूर करेगा, अटैक जरूर करेगा। तो उसको आप ब्रश कर दीजिए, वो हो जाएगा। और सिर्फ सुबह क्या लेते रहे। और प्लीज़ जितने भी लोग पान सुपारी या खा के थूकते रहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, अरे पेट गड़बड़ है यार, सही नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तबीयत क्या है, दिक्कत है ना, पेट नहीं, तो हाजमा नहीं ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज हम इतना ही करते हैं, और थूकना बंद करिए हर जगह। आज हम इतना करते हैं, कल की वीडियो में फिर इसके आगे चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।